बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल बासित, योर इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट, आज 26 मार्च है और डायरी के मुताबिक आज हम ग्रामर बुक के पेज नंबर 165 पर मौजूद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1 आपको क्लास में करवाई जा चुकी है, जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से ये एक्सरसाइजेज बुक पर सॉल्व की जाती हैं। इस एक्सरसाइज में 2 टेंसेस आ रहे हैं, फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सेकंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये है कि सब्जेक्ट शुरू में आता है, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट आता है शुरू में, उसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस और फॉर में से कोई एक यूज़ किया जाता है। कंफर्म डेफिनेट टाइम के साथ सिंस यूज़ होता है और अदरवाइज़ फॉर यूज़ होता है। अगर टाइम के बारे में कंफर्म ना हो कि कब से कब तक टाइम है, कौन सा कंफर्म टाइम अगर ना पता हो तो उस सूरत में फॉर यूज़ होता है और फिर उसके बाद टाइम आता है। सिंस यूज़ होता है कंफर्म्ड टाइम के साथ, यानी अगर क्लॉक आवर्स आ जाएं 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, इसके अलावा अगर नेम ऑफ मंथ्स आ जाएं, नेम ऑफ डेज़ ऑफ द वीक आ जाएं तो फिर जो है ना वो सेंस इस्तेमाल होता है। इसी तरह से डिजिट्स ऑफ द ईयर आ जाएं, 1920, 1921 अगर आ जाए तो उनके साथ सेंस इसी तरह से मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट के साथ सेंस आता है। बाकी अगर औकात आ जाएं तो फिर उनके साथ फॉर यूज़ किया जाता है। अब ये सिंस और फॉर जो है वो सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होता बल्कि परफेक्ट टेंसेस में भी यूज़ होता है। उसकी एग्जांपल आप देख लें, वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। अब ये रहा है, रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो ये ही के साथ हैज़, नेगेटिव की वजह से नॉट, फिर बीन, ही हैज़ नॉट बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, गो के साथ आईएनजी का इजाफा, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर ये फॉर आ गया क्योंकि 2 डेज़ है। कौन से 2 डेज़ हैं ये कंफर्म नहीं है, इसलिए फॉर यूज़ हो रहा है। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज़। अब दूसरी एग्जांपल देखें, वो 2 दिन से स्कूल नहीं गया है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़, नेगेटिव की वजह से नॉट और परफेक्ट टेंस की वजह से गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 2 डेज़। ठीक है, तो ये सिंस और फॉर जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज़ होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ होता है। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ जो कि पेज नंबर 165 पर मौजूद है। अब इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो देखें बेटे, आई ऑलरेडी, ब्रैकेट में वर्ब लिखी हुई है टेक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आई के साथ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, फिर ऑलरेडी और वो जो वर्ब टेक दी हुई है उसकी थर्ड फॉर्म टेकन आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी टेकन 3 cups ऑफ कॉफ़ी। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है, आई ब्रैकेट में नॉट सी लिखा हुआ है, तो आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे, मैंने सोमवार से आपको नहीं देखा है या मेरी सोमवार से आपके साथ मुलाकात नहीं हुई है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखें, माई ब्रदर नॉट राइट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, टू मी फॉर 10 ईयर, माई ब्रदर हैज़ नॉट रिटर्न टू मी फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से उसने मुझे कोई ख़त नहीं लिखा है। रिटर्न से मुराद ख़त लिखना। उसके बाद नंबर 4 है, शी ब्रैकेट में लर्न लिखा हुआ है, फ्रेंच फॉर ओवर 2 years, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फिक्र है। शी हैज़ बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर ओवर 2 years, वो 2 साल से फ्रांसीसी ज़ुबान जो है सीख रही है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 देखें, द बुक ब्रैकेट में लाई लिखा हुआ है ऑन द टेबल फॉर वीक्स, द बुक हैज़ बीन लाइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। द बुक हैज़ बीन लाइंग ऑन द टेबल फॉर वीक्स, किताब मेज़ पर हफ्तों से पड़ी हुई है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 है, ही ब्रैकेट में नॉट स्पीक है, टू मी सिंस मार्च, तो अब ये आ जाएगा ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी सिंस मार्च,
मार्च से उसने मेरे साथ कोई बात नहीं की है, कोई गुफ्तगू नहीं की है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। सेंटेंस नंबर 7 देखें। शी ब्रैकेट में स्लीप है सिंस मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से सो रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 देखें। हाउ लॉन्ग यू ब्रैकेट में वेट है हेयर, ये हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हेयर, आप कब से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 9 देखें। ही ब्रैकेट में स्टैंड है इन द सन फॉर एन आवर, ही हैज़ बीन स्टैंडिंग इन द सन फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से धूप में खड़ा हुआ है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 10 है। शी ब्रैकेट में वर्क है इन दिस ऑफिस फॉर 7 ईयर्स, शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 7 ईयर, वो 7 साल से इस दफ्तर में काम कर रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 11 है। दे ब्रैकेट में नॉट ईट लिखा हुआ है एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। उसके बाद 12 सेंटेंस देखें। दे ऑलरेडी ब्रैकेट में डू देयर होम टास्क, तो ये हो जाएगा दे हैव ऑलरेडी डन देयर होम टास्क, उन्होंने पहले ही अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद 13 है। आई ऑलरेडी पोस्ट द लेटर, ये भी उसी तरह का सेंटेंस है। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, मैंने पहले ही ख़त जो है वो डाक में डाल दिया है। उसके बाद 14 सेंटेंस है। द फायर ब्रैकेट में बर्न लिखा हुआ है एट नाइट फॉर 2 आवर्स, द फायर हैज़ बर्नड एट नाइट फॉर 2 आवर्स, आग रात को 2 घंटे जली है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। और 15 यू ब्रैकेट में रेस्ट है सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग, यानी आप सुबह से आराम कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज 2 कंप्लीट की है। तो इसको एज इट इज़ आपने बुक पे सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझसे रब्ता करके